आज हम आपके साथ ऐसे पौधे के विषय में बात करने वाले हैं कि जो अक्सर गार्डन में मिलता ही है और प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वह अपने गार्डन में ऐसे प्लांट को लगाए और उसका लाभ ले, और जो पर्याप्त रूप में ऑक्सीजन देने वाला है और आपको लाभ देने वाला ही है। और प्रत्येक व्यक्ति को यह हमेशा या तो धार्मिक रूप से इसका प्रयोग करता है कोई व्यक्ति, या फिर अपने वातावरण को शुद्ध करने के लिए एंटीबैक्टीरियल की तरह, एंटीवायरस की तरह इसका प्रयोग करते हैं। और यह कफ को नाश करने वाली औषधि है। जैसे कि यदि किसी को थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है, कफ हो गया है, कोल्ड हो गया है, ऐसी अवस्था में इसका प्रयोग करते हैं। तो यह बहुत लाभकारी औषधि है। ऐसी औषधि के विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। मैं डॉक्टर मोरेश्वर अर्क आयुर्वेद में आपका स्वागत करता हूं। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साइड में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो आज हम जिस पौधे के विषय में बात करने वाले हैं उस पौधे को हम अक्सर जानते हैं और देखकर ही आप पहचान सकते हैं। दो प्रकार के होते हैं, यह कृष्ण और श्यामा दो प्रकार से होती है। तो यह इसके विषय में आप समझ ही गए होंगे कि मैं तुलसी के विषय में बात करने वाला हूं, जो कि ओसीमम सैंटम नाम से साइंटिफिक लैंग्वेज में, वैज्ञानिक भाषा में इसे ओसीमम सैंक्टम नाम से बोला गया है और हम इसे तुलसी के नाम से जानते हैं। और तुलसी प्रत्येक घर में, प्रत्येक आंगन में लगाने वाली एक औषधि है जो आयुर्वेद में बहुतायत से प्रयोग की जाती है। इसकी लीफ या पंचांगी बोल सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। पंचांग का अर्थ इसके पांचों अंग हो सकते हैं, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, इसके सभी पांचों चीज़ें उपयोग होने के वजह से इसका पंचांग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर पत्तियों का इस्तेमाल अधिक होता है, तो पत्तियों के विषय में भी हम देख सकते हैं कि यह कितनी गुणकारी है। और इसकी छोटी छोटी पत्तियां होती है, यह श्याम वर्ण की हो सकती है या फिर श्वेत वर्ण की, कृष्ण वर्ण की हो सकती है। वर्णों पे जा सकते हैं। इसमें भी देखा जाए तो एक घर में लगाने वाली जो तुलसी होती है, एक जंगली तुलसी भी बोलते हैं कई लोग, उसकी बात अलग है, उसके विषय में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जो घर पर लगाई जाने वाली तुलसी है और जो हमें दैनिक जीवन में हम उपयोग लेते हैं, और यह औषधि के रूप में बहुत ही उपयोगी गुणकारी औषधि है, इसी के विषय में चर्चा कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो यह कफ को नाश करने वाली होती है। यदि आपको कफ बढ़ गया है, खांसी की शिकायत हो रही है, थ्रोट का इन्फेक्शन बना हुआ है या बलगम निकल रहा है बार बार, ऐसी अवस्था में यदि आप तुलसी का प्रयोग करते हैं, तुलसी को चाय में, तुलसी की चाय बना सकते हैं आप, उसमें थोड़ा अदरक डाल सकते हैं और उस चाय को आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेते हैं तो आपको लाभ अवश्य मिलते हैं और आपको कफ जो बन रहा है बार बार वह कम होने लगता है या बाहर निकल जाता है। कृमिघ्न होने के वजह से तुलसी जो होता है कृमि को नाश करने वाली होती है, अर्थात यह एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ की जो होती है वह बाहरी जीवाणुओं से या विषाणुओं से शरीर की रक्षा करती है। इसलिए इसे कृमिघ्न बोला गया है। क्रम को नाश करने वाली होने के वजह से इसे इस प्रकार से कहा गया है। रुचि को, टेस्ट को बढ़ाने वाली होती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि पेशेंट आकर बोलते हैं कि रुचि नहीं है, भोजन करने में उन्हें अच्छा नहीं लगता है, खाने की इच्छा नहीं होती है। ऐसे लोग तुलसी के पत्तों को यदि ताज़े मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि ताज़े नहीं मिल पाते हैं तो यह सुखाकर रख सकते हैं तुलसी के पत्ते को और उसे पाउडर फॉर्म में करके और चाय बनाकर यदि वह लेते हैं सुबह शाम तो उन्हें बहुत लाभ मिलने लगते हैं, आराम मिलने लगता है, उन्हें रुचि बढ़ने लगती है, भोजन के प्रति रुचि आ जाती है, उन्हें भूख बढ़ाने का काम करती है, भूख लगने लगती है। जब कई बार देखा गया है कि पेशेंट आने के बाद बोलते हैं कि उन्हें भूख नहीं लगती है, उनको ऐसा लगता है कि भोजन करने की इच्छा हो ही नहीं रही है, क्योंकि यह रस की दुष्टि होने के वजह से होता है। तो ऐसी अवस्था में आप तुलसी का प्रयोग कर सकते हैं, तुलसी पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं, 1 से 2 ग्राम तुलसी पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं, साथ में अदरक का प्रयोग कर सकते हैं आप। इस प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हैं और आपको लाभ मिलेगा। अजवाइन का प्रयोग साथ में करेंगे तो आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। इस प्रकार से आप इसका लाभ ले सकते हैं। यह तुलसी इतनी अच्छी औषधि है कि इसे कार्डियक टॉनिक की तरह भी प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि इससे
कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड जो है, जो बढ़ने के खतरे होते हैं वह टल जाते हैं, और यदि यह बढ़े हुए भी हैं तो आपको देखने में आएगा कि यह कम हो जाते हैं। यदि आपको इनके जो वैल्यूज़ हैं रिपोर्ट में बढ़ी हुई मिलती है तो वह कम हो जाती है। एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं, इनकी जो प्रॉपर्टी होती है एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी होती है, और इम्यूनोमॉड्यूलेटर की तरह कार्य करता है। अब आप कहेंगे कि इम्यूनोमॉड्यूलेटर क्या है? यह इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के काम में आता है, इसलिए इसे इम्यूनोमॉड्यूलेटर कहा गया है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का इसका विशेष काम होता है, इसलिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के वजह से इस औषधि को हम इम्यूनोमॉड्यूलेटर की तरह काम लेते हैं। बैक्टीरिया के संक्रमण को कम करने का जो हमने पहले ही बता चुका है आपको, यह बहुत अच्छा काम होता है, प्रभावी होता है। यदि आप तुलसी के पत्ते को यदि थोड़ी मात्रा में लेकर आप वैसे ही भी चबाते हैं 5 से 7 पत्ती डेली, तो आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा और लाभ मिलते जाएंगे। इस प्रकार से आप बहुत अच्छे से फ़ायदे ले सकते हैं। संधिवात में, जॉइंट पेन जिसे अर्थराइटिस बोलते हैं, उसमें भी आप लाभ ले सकते हैं और आपको लाभ होता ही है। कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड के विषय में जो बताया वह भी बहुत लाभकारी है। यदि आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो साथ में आरोग्यवर्धिनी बटी का प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। तो आप इस तुलसी को बहुत अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं और अपने घर में उपयोग होती है। यदि आपको फ्रेश लीफ मिलती है तो आप उसका प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरीके से फ़ायदे मिलेंगे और आप इसका प्रयोग बहुत अच्छे से करिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।